रोकती नहीं। Get out of here! जॉब ही नहीं मिल रही है, क्या करें? खबर निकल कर आ रही है मुंबई से। मुंबई की एक महिला इस वक्त सोशल मीडिया का चेहरा बन गई है और नेताओं के लिए बुरा ख्वाब। महिला ने भाजपा के नेता गिरीश महाजन और उनके लोगों को जिस तरीके से रास्ते से भगाया है, शायद ही पहले कभी किसी ने देश में ऐसा सीन देखा हो। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? मुंबई की महिला के इस बेबाकी को देखकर इस वक्त गोदी मीडिया और आईटी सेल कहीं छुप गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के लोग महिला रिजर्वेशन बिल वाले मामले को लेकर विपक्ष के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कई घंटों तक रास्ता जाम कर दिया। लोग घंटों तक परेशान होते रहे, लेकिन आरोप है कि पुलिस भाजपा नेता के सामने हाथ बांधे खड़ी रही। ये देखकर एक महिला वहां पहुंची और उसने एक के बाद एक नेता से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक सबको लाइन से हड़का दिया। महिला ने कहा, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी से यहां से निकलो और ट्रैफिक क्लियर करो। सामने पूरा मैदान खाली पड़ा है और आपको प्रोटेस्ट ट्रैफिक रोक कर करना है। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकती नहीं। ओके? Get out of here! महिला के गुस्से को देखकर पुलिस अधिकारी और भाजपा वाले कुछ सेकंड्स में भागते नजर आए। सोशल मीडिया पर इस वक्त मुंबई की ये महिला ट्रेंडिंग में आ गई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नेताओं और करप्ट पुलिस वालों को उनकी असली जगह कैसे दिखानी है, इस महिला से सीखिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जन आक्रोश रैली के लिए पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे। राजनीतिक पार्टियां वोट्स भी जनता से लेंगी और परेशान भी जनता को ही होना पड़ेगा। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है अनुराग ठाकुर के हवाले से। कोलकाता के एक प्रोग्राम में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर मंगलवार के दिन बड़े चाव से ताजी मछली खाते नजर आए और खुद बोले, मुझे फ्रेश वाटर फिश बहुत पसंद है। सनातन परंपरा में मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसलिए लाखों हिंदू मांसाहारी भोजन खासकर मछली मांस से दूर रहते हैं। लेकिन भाजपा के इस हिंदुत्व के ठेकेदार ने न सिर्फ नियम तोड़ा, बल्कि भगवा गमछा और कलावा बांधे हुए मछली का आनंद लिया। वहीं यूपी बिहार में भाजपा हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानें जबरन बंद करवाती है, मुसलमानों दलितों पर हिंदू भावना का ठप्पा लगाती है और सनातन रक्षा का ढोंग रचती है। असलियत यह है कि अनुराग ठाकुर और भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ वोट के लिए है। जब अपनी बारी आती है तो नियम खुद के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों पर थोपने के लिए। ये वीडियो साफ बेनकाब कर रहा है कि भाजपा का राम राम जयकारा और हिंदू हिंदू का नारा बस दिखावा है, सच्ची आस्था नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने मछली खाई और 900 से ज्यादा न्यूज चैनल चुप हो गए। जब तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए वीडियो आया था, तब यही न्यूज चैनल बहुत शोर मचा रहे थे और उन्हें खूब बुरा भला कह रहे थे। लेकिन आज वही चैनलों के एंकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अनुराग ठाकुर ने माथे पर तिलक लगाकर और केसरिया गमछा पहनकर बंगाल में मंगलवार को मछली खाई। अब क्या किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत संसद भवन के बाहर एक लग्जरी बैग थामे मुस्कुराती नजर आईं, जो फ्रेंच ब्रांड हर्मेस का हरबैग मैसेंजर 39 है। इसकी कीमत ठीक 5 लाख रुपए है। बैग मिलिटेयर कैनवास और काउ हाइड यानी गाय की चमड़ी से बना है, जिसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन खुद कंपनी ने साफ तौर पर लिख रखी है। मोदी सरकार गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाती रही है। गौ रक्षा के नाम पर भीड़ हिंसा के कई मामले दर्ज हैं, जहां संदिग्धों को पीटा या मार दिया गया। ठीक उसी पार्टी की सांसद जब गाय की चमड़ी से बने 5 लाख रुपए के विदेशी बैग को स्टाइलिश तरीके से कैरी कर रही हो, तो विपक्ष और सोशल मीडिया इसे हिपोक्रेसी का जीता जागता सबूत बता रहे हैं। कंगना का ये फैशन बीजेपी के गौ माता वाले नैरेटिव को सीधा चैलेंज देता है, जिसमें भाषणों में तो गाय की पूजा होती है, लेकिन प्रैक्टिस में गाय की चमड़ी विदेशी लग्जरी का हिस्सा बन जाती है।
ये मामला फिर से साबित करता है कि सत्ता और स्टेटस के आगे उसूल कितने आसानी से कुचल दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कंगना रनौत अपनी इंस्टा प्रोफाइल पर टैग लाइन लगा रही हैं, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर मैं इनकी सांसद वाली नौकरी पर ध्यान दूं तो ये बस आवाज बढ़ाने वाली एक मशीन है। मोदी जी जो फुसफुसाते हैं ये चिल्ला चिल्ला कर दोहरा देती है। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी जो पीएमओ के पहले से रिकॉर्ड मैसेज संसद में चला देती हैं। लेंसकार्ट के पीयूष बंसल और नमिता थापर का मामला अब बॉयकॉट तक पहुंच गया है। सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया शो पर जज पीयूष बंसल और नमिता थापर को हटाने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि एक तबका उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। पूरा मामला शुरू हुआ लेंसकार्ट की पुरानी ग्रूमिंग पॉलिसी से, जिसमें स्टाफ को तिलक बिंदी कलावा पहनने की मनाही थी, लेकिन हिजाब और सिख टर्बन की इजाजत थी। सूरत के जेनिश वाघासिया ने आरोप लगाया कि मुंबई ट्रेनिंग में पहले दिन ही उन्हें तिलक हटाने और छोटी कटवाने को कहा गया। मना करने पर उन्हें ट्रेनिंग से निकाल दिया गया। पीयूष ने सफाई दी कि डॉक्यूमेंट पुराना था। अब नई पॉलिसी में सब धर्म की पहचान जैसे बिंदी तिलक हिजाब की इजाजत है। ऐसे ही नमिता थापर पर ईद के बाद नमाज के हेल्थ फायदों वाली रील पोस्ट करने पर बहस हुई। एक तबका बोलने लगा कि हिंदू रीति पर बोलती तो ठीक था, लेकिन नमाज के फायदे क्यों बता दिए। नमिता ने जवाब दिया कि वो हेल्थ प्रोफेशनल है, सूर्य नमस्कार पर भी रील बनाती हैं और ट्रोल्स को कर्म की याद दिलाई। ये जवाब सुनकर ये तबका इतना रोने लगा कि उन्होंने बॉयकॉट सोनी टीवी और नो बिजनेस विद लेंसकार्ट ट्रेंड कर रहे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि शो में से एंटी हिंदू जजों को हटाओ, वरना चैनल बॉयकॉट। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सभी कारोबारी लोगों को अमेरिका या यूरोप चले जाना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ गौशाला का धंधा चलने दे, ताकि ये तमाम अंधभक्त और नफरती दल के लोग कुछ काम करें। ये इस वक्त कोरोना वायरस से भी ज्यादा जहरीले बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, विराट कोहली ने इन्हीं वजहों के चलते लंदन में रहना चुना। अगर आपने गलती से बोल दिया कि आपको मटन बिरयानी पसंद है, तो जियो आर्मी आपको अगले दिन से हिंदू मानना ही बंद कर देगी और आपके पीछे लग जाएगी। ये खबर देखिए, एक सोशल एक्टिविस्ट ने नागपुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में एक अर्जी लगाई है। उसने मांग की है कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी का खर्च, जो हर महीने 40 से 45 लाख रुपए है, उनसे यह पैसा वसूला जाए। सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं कि मोहन भागवत कोई सरकारी ओहदे पर नहीं है और आरएसएस भी सरकारी संगठन नहीं है, इसलिए आम लोगों के टैक्स का पैसा उनकी सिक्योरिटी पर खर्च करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही साफ कहा था कि फेमस लोगों को सरकारी सिक्योरिटी मिले तो उसका पूरा खर्च उन्हें खुद ही देना होगा। इस अर्जी के बाद से देश भर में बड़ी बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत और हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाने की बात कही, इन दोनों को मोदी सरकार ने Z कैटेगरी सिक्योरिटी दे दी। इसका क्या मतलब है? बाबरी मस्जिद के बिल्डर के साथ भाजपा वालों का क्या नाता है? साथ ही साथ लोगों ने कहा कि ये सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर इन्हें Z+ सिक्योरिटी मिल रही है तो भारत में और बहुत से लोगों को भी ऐसी सिक्योरिटी मिलना चाहिए। ये कोई वीआईपी तो है नहीं, ये एक शिद्दत पसंद संगठन के महज एक लीडर हैं। अगली अपडेट दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेनेड हमला और टारगेट किलिंग की साजिश रचने वाले आईएसआई के 2 लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान के गैंगस्टर शाहजाद भट्टी और आईएसआई के कहने पर काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग दिल्ली एनसीआर में गोलीबारी, ग्रेनेड हमला और लोगों का मर्डर करने की साजिश बना रहे थे। इन दोनों की पहचान राजवीर और विवेक बंजारा के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। दोनों को स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। गोदी मीडिया से यह खबर गायब है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आतंकवादी राजवीर और विवेक को दिल्ली में ग्रेनेड हमले की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, शाहजाद भट्टी का एक वीडियो है जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहा है और उसे हिंदू संगठनों का चहेता बताया जा रहा है। आईएसआई भारत के हिंदू आतंकवादियों को अंदर से देश को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा सपोर्ट देती है। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है गिरिराज सिंह के हवाले से। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने
हाल ही में एक बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से बहस में बदल गया है। उन्होंने कहा, अगर हमारे पूर्वजों ने सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया होता तो आज भारत जन्नत जैसा होता। न्यूज़ 24 चैनल ने इस बयान को पोस्ट किया, जिसके साथ एक फोटो भी शेयर की गई। ये बयान 1947 के देश विभाजन की याद दिलाता है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। गिरिराज सिंह का मतलब था कि अगर उस समय मुसलमानों को पूरा पूरा पाकिस्तान भेज दिया जाता तो भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म हो जाता और देश बेहतर तरीके से आगे बढ़ता। लेकिन इस बयान पर लोगों की राय बंट गई है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार रोहिणी सिन्हा ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भाजपा का कोई वजूद ही नहीं होता, ना ही आप मंत्री बनकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे होते। मुसलमानों पर ही भाजपा का वजूद टिका हुआ है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसे नेताओं को ही पाकिस्तान भेज दिया होता तो भारत आज जन्नत होता। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर अंधभक्त अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल एक लेडी से सड़क पर रिपोर्टर ने पूछा, सरकार के बारे में क्या सोचती हो? उसने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए तो कमाल की है, मोदी जी का शुक्रिया, राहुल गांधी बेकार है। फिर रिपोर्टर ने पूछा, आप खुद क्या करती हो? महिला ने साफ साफ कहा, मैं बेरोजगार हूं, नौकरी ढूंढ रही हूं, पर कहीं वैकेंसी ही नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है। ये वीडियो दिखाता है अंधभक्ति किस लेवल तक बढ़ गई है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ को भी मोदी जी की तारीफ में भुला देने वाली ये लेडी राहुल गांधी को बेकार बताती है, जबकि असल में वो खुद बेरोजगारी की मार झेल रही है। मोदी जी को आप क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी को? वो तो बेकार ही है, कुछ नहीं कर सकता महिलाओं के लिए। क्या आप काम करती हैं या फिर स्टूडेंट? जॉबलेस हूँ, जॉब ही नहीं मिल रही है, क्या करें? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल रही है। यही है आज का अंधभक्त, जो आंखें बंद करके एक ही नेता की वाहवाही करता रहता है, चाहे उसकी अपनी जिंदगी कितनी भी बर्बाद क्यों ना हो। फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर की तरह धीरे धीरे सब सहायता जाता है, लेकिन सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि सच्ची देशभक्ति आंख खोलकर सवाल पूछने में है, न कि अंधेरे में तारीफ गुनगुनाने में। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यही सेना तो तैयार की है 12 साल में, इनको अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन सरकार में बचाव में सबसे पहले कूद पड़ते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इस लेडी की बातों ने ही इसे बेरोजगार बना रखा है और आगे भी अगर इसने आंखें नहीं खोली तो ऐसे ही बेरोजगार रहेगी। दिल्ली से आ रही इस खबर को देखिए। दिल्ली में नकली इनो पाउडर और नेस्केफे कॉफी बनाने वाली 2 गैर कानूनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। यहां से 1 लाख इनो के पैकेट, 50,000 नेस्केफे कॉफी के पैकेट, 500 किलो कॉफी पाउडर और कच्चा माल जिसमें 2 ड्रम एसिड भी शामिल है, बरामद हुआ। आरोपी नितिन भारद्वाज, संजय बंसल, उत्तम दास और पापाई दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने कई बार सोचा होगा कि इनो लेने के बाद भी पेट की गैस क्यों ठीक नहीं हो रही। हो सकता है कि आप नकली इनो इस्तेमाल कर रहे हो। इनो का नारा है 6 सेकंड में एसिडिटी से राहत, लेकिन जब नकली सामान बन रहा हो तो राहत कैसे मिलेगी? दिल्ली के एक फ्लैट के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां नकली इनो और नेस्केफे बनाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सोचिए और क्या क्या सामान नकली नहीं बन रहा होगा दिल्ली में, और उसे देश भर में सप्लाई किया जा रहा होगा। यानी जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब कुछ नकली है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इस समय इस देश में हर चीज घोटाला लग रही है, खाने से लेकर हवा तक, वैक्सीन से लेकर नौकरी भर्ती तक। सच में ये एक बहुत ही खराब और डरावना समय लग रहा है। खबर निकल कर आ रही है यूट्यूबर ध्रुव राठी के हवाले से। ध्रुव राठी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। खबर है कि सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर सोमवार को कुछ अलग ही नजारा था। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के मद्देनजर वोटर्स स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसकी पहली ट्रेन कल उधना स्टेशन से रवाना हुई। करीब 1300 से ज्यादा बंगाली वोटर्स इस ट्रेन में सवार हुए। भाजपा के लोगों ने स्टेशन पर ही जय श्री राम के नारों के साथ ट्रेन को रवाना किया। पहली ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन 24 अप्रैल को रवाना होगी। ये ट्रेनें सीधे कोलकाता तक जाएंगी। सूरत में करीब 2.5 लाख बंगाली वोटर्स रहते हैं, जिनमें ज्यादातर हीरा और कपड़ा कारोबार से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर भाजपा चुनाव हार जाएगी तो क्या इन लोगों को वापस सूरत इसी तरह स्पेशल वोटर्स ट्रेन से भेजा जाएगा?
या इन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? ये कहकर कि जाओ वापस जाने का मामला खुद देख लो। साथ ही साथ ध्रुव राठी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की स्ट्रैटेजी धारा 123(5)1951 का खुले तौर पर धज्जियां उड़ाना है। लेकिन हमेशा की तरह चुनाव आयोग के बिके हुए अधिकारी इस पर भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।